नमस्कार दोस्तों, जीके बाय अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य टॉपिक का अध्ययन करेंगे। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पातशाही की स्थापना की थी, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर ने 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक शासन किया था। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा था। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे। 1 हुमायूं, 2 कामरान, 3 अस्करी, 4 हिंदाल। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजोर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। खानवा का युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। खानवा के युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ था। चंदेरी के युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को अफगान व बाबर के मध्य हुआ था। घाघरा के युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर ने भारत पर शासन कब से कब तक किया था? 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक। बाबर का जन्म कब हुआ था? फरवरी 1483 ईस्वी में। बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? 8 जून 1494 ईस्वी में। बाबर के कितने पुत्र थे? 4। 1 हुमायूं, 2 कामरान, 3 अस्करी, 4 हिंदाल। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी और मुगल शासक बाबर के मध्य हुआ था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी। खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? मेवाड़ का महाराणा सांगा और बाबर। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 29 जनवरी 1528 ईस्वी को। चंदेरी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? बाबर की विजय हुई थी। चंदेरी का युद्ध किसके मध्य हुआ था? मेदिनी राय और बाबर के मध्य हुआ था।
घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था। घाघरा के युद्ध में अफगान और बाबर, घाघरा का युद्ध अफगानों और बाबर के मध्य हुआ था। घाघरा के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? बाबर की विजय हुई थी। भारत में पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, इन चारों युद्धों में किसकी विजय हुई थी? बाबर की विजय हुई थी। बाबर ने पहली बार तुलगुमा पद्धति और तोपखाने का प्रयोग किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान कब था? 1519 ईस्वी में। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इब्राहिम लोदी के साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारे गए थे। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर्ज से मुक्त कर दिया था। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 ईस्वी को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया था। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई थी। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में काबुल में उनके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा था, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय में हुई थी। बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक कौन था जो युद्ध स्थल में मारा गया? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। हुमायूं ने कोहिनूर का हीरा कहां से प्राप्त किया था? ग्वालियर से। किस मुगल शासक को कलंदर की उपाधि दी गई है? बाबर को। तमगा नामक कर किससे लिया जाता था? मुसलमानों से। तमगा नामक कर को किसने मुक्त किया था? बाबर ने। खानवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। मेवाड़ के महाराणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1528 ईस्वी को। बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? बाबर की। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। बाबरनामा का
फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं। नेक्स्ट है हुमायूं। हुमायूं ने 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक शासन किया था। हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देशन के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। हुमायूं ने कामरान को काबुल, कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीर दी थी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शां का प्रदेश दिया था। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी को शेर खां और हुमायूं के मध्य हुआ था। चौसा के युद्ध में शेर खां की विजय हुई थी। चौसा के युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी धारण की थी। कन्नौज युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को शेर खां और हुमायूं के मध्य हुआ था। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्ष तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसीवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह किया। यह विवाह 29 अगस्त 1541 ईस्वी को हुआ था। हमीदा बानो बेगम से अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली पर अधिकार किया। हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम: देवरा 1531 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में, सरहिंद का युद्ध 1555 में युद्ध लड़े थे। यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। हुमायूं ने कब से कब तक शासन किया था? 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक। हुमायूं जब गद्दी पर बैठा उस समय वह किस सूबे का सूबेदार था? बदख्शां। हुमायूं ने दीन पनाह नगर की स्थापना कब की थी? 1533 ईस्वी में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 25 जून 1539 ईस्वी को। चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? मुगल शासक हुमायूं और शेर खां के मध्य हुआ था। चौसा के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? शेर खां की विजय हुई थी। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। कन्नौज का युद्ध किसके मध्य हुआ था? मुगल शासक हुमायूं और शेर खां के मध्य हुआ था। अकबर के पिता का क्या नाम था? हुमायूं। अकबर की माता का क्या नाम था? हमीदा बानो बेगम। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 ईस्वी में। इस प्रकार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई।
हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन पुल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। अब पढ़ते हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक शासन किया था। सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शासक शेरशाह सूरी था। डॉक्टर के.आर. कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर 1486 ईस्वी में शेरशाह का जन्म हुआ था। परमात्मा शरण के अनुसार शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह सूरी के पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक वार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। शेर खां बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का पहला उदाहरण शेरशाह का मकबरा है, जिसे सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित करवाया गया था। रोहतासगढ़ किला और किला ए कोहना दिल्ली में नामक मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। शेरशाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं हसन की डंडी का प्रयोग किया। उसने 178 ग्रेन चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का दाम चलवाया। शेरशाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग और कन्नौज के स्थान पर शेरसूर नामक नगर बसाया। शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की थी। शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही किया गया था। मलिक मोहम्मद जायसी शेरशाह के समकालीन थे। में प्रश्न पूछे जाते हैं। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने। बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह की मृत्यु किस किले पर आक्रमण के दौरान हुई थी? कालिंजर आक्रमण। शेरशाह सूरी ने जब कालिंजर पर आक्रमण किया, उस समय कालिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह। रोहतासगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी ने की थी। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था।
नेक्स्ट है अकबर। अकबर का शासन 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलानौर नामक स्थान पर हुआ था। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ ईरानी विद्वान था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। बैराम खां 1556 से 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा। बैराम खां बदख्शा के निवासी थे। बैराम खां को खानी बाबा कहा जाता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर व हेमू के बीच हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर की विजय हुई थी। 31 जनवरी 1561 ईस्वी को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैराम खां की हत्या कर दी। मई 1562 ईस्वी में अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। हल्दी घाटी युद्ध में अकबर विजयी हुआ। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह आसफ खां ने किया था। अकबर का सेनापति मानसिंह था। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुमलगढ़ राणा प्रताप की राजधानी थी। राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौज टुकड़ी और भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी में एक सख्त धनुष की प्रत्यक्षा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लगने के कारण हो गई थी। कहने का अर्थ यह है, महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को हुई थी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने चावंड को नई राजधानी बनाया। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू राजा बीरबल था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्य उपासना शुरू करवाई। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 ईस्वी में दहशाला बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? पंजाब के कलानौर स्थान पर। अकबर के ईरानी शिक्षक का क्या नाम था? अब्दुल लतीफ। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था? मुगल शासक अकबर और हेमू के मध्य। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। बैराम खां की हत्या कब की गई थी? 31 जनवरी 1561 ईस्वी को। हल्दी घाटी के युद्ध में
अकबर की सेना का सेनापति कौन था? मान सिंह है। महाराणा प्रताप की अफगान फौजी टुकड़ी का नेतृत्व कौन कर रहा था? हाकिम खां सूर। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 19 जनवरी 1597 ईस्वी को हुई थी। महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? चेतक। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने नई राजधानी कहां बनाई थी? चावंड। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन था? राजा बीरबल। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर। बीरबल का मूल नाम क्या था? महेश दास। महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। अकबर ने किस जैन धर्म आचार्य को जगत गुरु की उपाधि दी थी? हरिविजय सूरी। अकबर का कौन सा दीवान अकबर की दहशाला बंदोबस्त से संबंधित था? राजा टोडरमल। राजा टोडरमल ने दहशाला बंदोबस्त व्यवस्था को कब लागू किया था? 1580 ईस्वी में। अब देखते हैं अकबर द्वारा जीते गए प्रदेश। मालवा का शासक बाज बहादुर था, जिसे अकबर ने 1561 ईस्वी में जीता था। मालवा विजय के लिए मुगल सेना के सेनापति आदम खां और पीर मोहम्मद थे। चुनार पर अफगान शासकों का अधिकार था। मुगल सेना के सेनापति अब्दुल खां ने 1562 ईस्वी में चुनार पर अधिकार कर लिया। गोंडवाना क्षेत्र का शासक वीर नारायण एवं दुर्गावती थी। इस पर मुगल सेनापति आसफ खां ने 1564 ईस्वी में अधिकार कर लिया। आमेर का शासक बहारमल था। बहारमल ने 1562 ईस्वी में स्वेच्छा से मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। मेड़ता का शासक जयमल था। जयमल पर मुगल सेना के सेनापति सरफुद्दीन ने 1562 ईस्वी में आक्रमण किया और मेड़ता के जयमल ने अधीनता स्वीकार की। मेवाड़ के शासक उदय सिंह पर आक्रमण करने के लिए 1568 ईस्वी में स्वयं अकबर आया था। उसके बाद मेवाड़ का शासक जब महाराणा प्रताप बना तो 1576 ईस्वी में अकबर की सेना का सेनापति मान सिंह और आसफ खां ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था। रणथंबोर का शासक सुरजनहाड़ा था। 1569 ईस्वी में मुगल सेना के सेनापति भगवंत दास और अकबर ने रणथंबोर पर आक्रमण किया और रणथंबोर को विजित किया। कालिंजर का शासक रामचंद्र था। मुगल सेना के सेनापति मजनू खां और काकशाह ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर आक्रमण किया था। मारवाड़ के राजा रावचंद्र सेन ने 1570 ईस्वी में मुगलों की स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की थी। जैसलमेर के शासक रावल हरि राय ने या हर राय ने 1570 ईस्वी में स्वेच्छा से मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। बीकानेर के राजा कल्याणमल ने 1570 ईस्वी में स्वेच्छा से मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। गुजरात के शासक मुजफ्फर खां तृतीय पर 1571 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने आक्रमण किया था। बिहार व बंगाल का शासक दाऊद खां था, जिस पर
मुगल सेना के सेनापति मुनीम खां और खान खाना ने 1574 से 76 के मध्य बंगाल और बिहार पर आक्रमण किया था। काबुल के शासक हकीम खां मिर्जा के समय मान सिंह और अकबर मुगल सेना लेकर 1581 ईस्वी में काबुल पर आक्रमण किया था। कश्मीर का शासक यूसुफ याकूब खां था। यूसुफ याकूब खां पर मुगल सेना के सेनापति भगवान दास और कासिम खां ने 1586 ईस्वी में कश्मीर पर आक्रमण किया था। उड़ीसा के शासक निसार खां पर मान सिंह ने मुगल सेना लेकर के 1592 ईस्वी में आक्रमण किया था। सिंध के जानी बेग पर 1593 ईस्वी में मुगल सेना के सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना ने आक्रमण किया था। बलूचिस्तान का शासक पन्नी अफगान था, जिस पर 1595 ईस्वी में मुगल सेना के सेनापति मीर मासूम ने आक्रमण किया था। कंधार का शासक मुजफ्फर हुसैन था। 1595 ईस्वी में मुगल सेना के सेनापति शाह बेग ने कंधार पर आक्रमण किया था। इस प्रकार यह क्षेत्र अकबर के अधिकार में आ गए। अब देखते हैं अकबर के समकालीन शासक। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ अकबर के समकालीन थी। रानी एलिजाबेथ ने 1558 ईस्वी से 1603 ईस्वी तक शासन किया था। ईरान का शासक शाह अब्बास था, जो अकबर के समकालीन थे, और शाह अब्बास ने 1588 से 1629 ईस्वी तक शासन किया था। रूस का शासक जार इवान चतुर्थ था, जिसने 1530 ईस्वी से 1584 ईस्वी तक शासन किया था। यह शासक अकबर के समकालीन थे। अब देखते हैं अकबर द्वारा जीते गए दक्षिणी भारत के प्रदेश। खानदेश के शासक अली खां ने 1591 ईस्वी में स्वेच्छा से मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। दौलताबाद की शासिका चांद बीबी थी, जिस पर 1599 ईस्वी में मुगल सेना के सेनापति मुराद अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल और अकबर ने दौलताबाद पर आक्रमण किया था। अहमदनगर पर मुगल सेना ने 1600 ईस्वी में आक्रमण किया। उस समय अहमद के शासक बहादुर शाह और चांद बीबी थे। असीरगढ़ अकबर का अंतिम अभियान था। अकबर ने असीरगढ़ पर 1601 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय असीरगढ़ का शासक मीरन बहादुर था। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। गुजरात विजय के दौरान अकबर ने सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा था। अकबर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य दास प्रथा का अंत। अकबर ने दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी में किया था। अकबर को हरमदल से मुक्ति 1562 ईस्वी में। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर 1563 ईस्वी में समाप्त किया था। अकबर ने जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त किया। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में और राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी 1571 ईस्वी में स्थानांतरित की थी। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति 1578 ईस्वी में दी गई थी। मजहर की घोषणा 1589 ईस्वी में की गई थी। दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में की गई थी। इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में हुई थी और राजधानी लाहौर स्थानांतरित की गई थी 1585 ईस्वी में। एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जब अकबर दिल्ली का शासक था, उस समय आमेर का शासक
कौन था? बहारमल। अकबर ने 1568 ईस्वी में मेवाड़ पर आक्रमण किया। उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह। मुगल सेना के सेनापति भगवंत दास ने 1569 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण किया। उस समय रणथंबोर का शासक कौन था? सुरजनहाड़ा। मारवाड़ के शासक राव चंद्रदेव ने मुगलों की अधीनता कब स्वीकार की थी? 1570 ईस्वी में। 1570 ईस्वी में राजस्थान की कौन सी रियासतों ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? 1. मारवाड़, 2. जैसलमेर, 3. बीकानेर। अकबर के समकालीन इंग्लैंड की रानी कौन थी? रानी एलिजाबेथ। अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी, या अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था? असीरगढ़ का अभियान। अकबर का अंतिम अभियान असीरगढ़ का अभियान था। यह अभियान कब किया था? 1601 ईस्वी में। अकबर ने किस विजय के समय सर्वप्रथम समुद्र को देखा था? गुजरात विजय के दौरान। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? 1562 ईस्वी में। अकबर ने किस वर्ष तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? 1563 ईस्वी में। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया? 1564 ईस्वी में। इबादत खाने की स्थापना कब हुई थी? 1575 ईस्वी में। दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई थी? 1582 ईस्वी में। मजहर की घोषणा कब की गई थी? 1579 ईस्वी में। राजधानी लाहौर को अकबर ने कब बनाया था? 1585 ईस्वी में। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल सम्मद था। दशवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास, वेजू बावरा थे। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई थी। अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां: 1. दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने आम, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला। यह स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां मानी जाती हैं। अकबर ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी। अकबर दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। संगीत सम्राट तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। संगीत सम्राट तानसेन की प्रमुख कृतियां थी: 1. मियाँ की टोडी, 2. मियाँ का मल्हार, 3. मियाँ का सारंग, 4. दरबारी कन्हरा। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। अकबर ने भगवंत दास को अमीर उमरा की उपाधि दी थी। भगवंत दास आमेर के राजा बहारमल के पुत्र थे।
यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। 1602 ईस्वी में सलीम के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर अबुल फजल को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। नकीम खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। महाभारत का नाम रजबनामा युद्धों की पुस्तक रखा। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से तथा मिताना हुसैन फेज ने यार ए दानिश नाम से किया था। हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला साहब मोहम्मद ने राजतरंगिनी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी का, फेजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। फेजी ने नल दमयंती कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया था। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ नजक और तुजुक का फारसी में अनुवाद जहान ए जफर नाम से मोहम्मद खां गुजराती ने किया था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ने धरियल को कवि प्रिय, नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की थी। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई थी। अकबर ने श्री कलम की उपाधि अब्दुल सम्मद को तथा जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाता था। जहांगीर ने 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक शासन किया था। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम था। सलीम 24 अक्टूबर 1605 ईस्वी को जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर शासक बना। जहांगीर का जन्म 30 जनवरी 1569 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी जो आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना के तट पर स्थित पत्थर के खंभे से लगवाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजु के जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतविद खां को दिया गया है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर के बीच युद्ध जालंधर के निकट भेरावल नामक स्थान पर हुआ था। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। 1622 ईस्वी में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने कंधार पर अधिकार कर लिया। नूरजहां ईरानी निवासी मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। 1594 ईस्वी में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से हुआ था। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की थी। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद
मेहरुन्निसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुन्निसा को देखा। उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूर महल एवं नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इमाद उद दौला की उपाधि दी। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे, 1 खुसरो, 2 परवेज, 3 खुरम, 4 शहरयार, 5 जहांदार। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। जहांगीर को लाहौर के सहदरा में रावी नदी के किनारे दफनाया गया था। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे 1 आगा रजा, 2 अबुल हसन, 3 मोहम्मद नासिर, 4 मोहम्मद मुराद, 5 उस्ताद मंसूर, 6 बिशनदास, 7 मनोहर, 8 गोवर्धन, 9 फारूक बेग, 10 दौलत। ये जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। हमजानामा का विषय चित्रकला है। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर उल उस और नादिर उस जमा की उपाधि प्रदान की थी। कहने का अर्थ है, उस्ताद मंसूर को नादिर अल उस की उपाधि दी गई और अबुल हसन को नादिर जमा की उपाधि प्रदान की गई थी। जहांगीर ने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृत व्यक्ति का या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने, वो है किसी और ने बनाई, तो भी यह जान लेता हूं कि आंख किसने बनाई और वो ही किसने बनवाई है। जहांगीर का समय चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। इमदाद उद दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित इमदाद उद दौला का मकबरा प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रादूरा नामक जड़ाई का काम हुआ था। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति और जहांगीर के लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, प्रथम अंग्रेज सर टॉमस रो, विलियम फिच, एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री आए थे। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को खुर्रम शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। 1612 ईस्वी में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुन मंद बानो बेगम से हुआ था, जिसे शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की थी। 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर
शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद, महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। शाहजहां ने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया था। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मयूर सिंहासन का मुख्य कलाकार बे बादल खां था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रा-दुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई है, जिससे पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारतें हैं: 1 दिल्ली का लाल किला, 2 दीवाने आम, 3 दीवाने खास, 4 दिल्ली की जामा मस्जिद, 5 आगरा की मोती मस्जिद, ताजमहल, लाहौर का किला स्थित शीश महल का निर्माण करवाया था। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाएं तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली थी। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया था। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर और मीर हासिम थे। शाहजहां के दरबार में वंशीधर मिश्र, हरिनारायण मिश्र नाम के 2 संस्कृत कवि भी थे। शाहजहां ने संगीत लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ को हिंदी का कवि भी कहा है। शाहजहां ने लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि दी थी, जबकि हिंदी के कवि संगीतज्ञ जगन्नाथ को महाकवि राय की उपाधि दी थी। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। दारा शिकोह ने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। दारा शिकोह ने सर-ए-अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद किया था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदख्शी का शिष्य था। सितंबर 1657 ईस्वी में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु की अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय शुजा बंगाल का, मुराद गुजरात का, औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मत का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। सामूहिकगढ़ का युद्ध दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई थी। उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध देवराय की घाटी में मार्च 1659 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या कर दी गई। दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन राजस्थान के अलवर के कांकरवाड़ी किले में बिताया था। शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह को जाना जाता है। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन में 8 वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। औरंगजेब ने 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक शासन किया था। औरंगजेब का जन्म
24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को गुजरात के दाहोद नामक स्थान पर हुआ था। आगरा पर कब्जा कर औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्बुल मुजफ्फर मुइनुद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को करवाया था। देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 ईस्वी को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। जय सिंह शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई थी। मई 1666 को आगरा के किले के दीवान ए आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहां से शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया था। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू किया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 ईस्वी में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में करवाया था। 1685 ईस्वी में बीजापुर, 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला और राजा राम ने किया था, अथवा गोकुल एवं राजा राम ने किया था। 1670 में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया और इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या अन्य सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब के पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। नवरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान आदि प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया। औरंगजेब के दरबार में संगीत पर पाबंदी थी। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के काल में लिखी गई थी। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, वीर सिंह बुंदेला द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशवराय मंदिर थे। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हो गई थी। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखने के लिए आपका धन्यवाद।